हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर आप लोगों की खिदमत में एक और क्विज़ लेकर के। दोस्तों, क्विज़ सीरीज़ की आज हमारी 9वीं वीडियो है। इससे पहले के 8 वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, क्विज़ का हमारा पैटर्न बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आप लोग जानते होंगे चार जो ऑप्शन होते हैं, हम उनके चारों में से अलग अलग सभी ऑप्शन के बारे में जितने भी मुमकिन हक़ाइक़ हो सकते हैं उन सबको बयान करने की कोशिश करते हैं मुख्तसरन, ताकि आप लोगों का एक तो रिवीजन हो जाए और दूसरे या तो आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो याद हो जाए या रिवीजन हो जाए उन लोग उस चीज़ के लिए हम हर सवाल के चारों ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। सिर्फ सही जवाब दे करके नहीं निकल जाते हैं। इसलिए 20 क्वेश्चन जो हमारे वीडियोस में होते हैं उसके लिए अमूमन 30 मिनट का टाइम मैं लेकर के चलता हूं, और इतना टाइम हमारे लिए सफिशिएंट रहता है। और एग्ज़ाम में भी आप देखें तो 20 क्वेश्चन पे 30 मिनट का या 25 मिनट का टाइम हमें ज़रूर दिया जाता है। तो इस हिसाब से हमारी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस को अपलोड जब भी करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी। और इसी तरह से लाइक करें, वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। और अगर वीडियो देखने के बाद एंड तक देखिए वीडियो, अगर देख रहे हैं वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे सवालात आज के हमारे इस वीडियो में हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के सामने है कि शेर, गैर शेर और नस्र किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन है मंजर आज़मी, एहतशाम हुसैन, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, सैयद एजाज हुसैन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले ऑप्शन पर मंजर आज़मी के बारे में। मंजर आज़मी दोस्तों उर्दू अदब के एक ऐसे नक़ाद है जिन्होंने तनक़ीद भी लिखी और तारीख़ भी लिखी। ठीक है, 1934 ईस्वी में आज़मगढ़ में इनकी पैदाइश हुई थी और 1997 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। तलाश व ताबीर उर्दू अदब के इर्तिक़ा में अदबी तहरीकों और रुझानों का हिस्सा, ये जो किताब है अदबी तहरीकों और रुझानों का हिस्सा, ये बहुत अहम किताब है मंजर आज़मी साहब की। उर्दू में तमसील निगारी, ये भी इन्हीं की अहम किताब है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं एहतशाम हुसैन। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में भी एहतशाम हुसैन के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। 1912 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। मशहूर तरक्की पसंद नक़ाद हैं। आज़मगढ़ में इनकी भी पैदाइश हुई और 1972 ईस्वी में इनका इंतकाल जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ। इनके मुख्तसरन इनकी किताबों के बारे में आप लोगों को बता दूँ, तनक़ीदी जायज़े, तनक़ीदी हाशिये, तनक़ीद और अमली तनक़ीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, अफ़कार और मसाइल, इस तरह की मशहूर किताबें इनकी हैं। और इसी तरह से इनके वीराने नाम से इनका एक अफ़सानवी मजमुआ भी है, ये भी आप लोग याद रखिए किस नाम से है, वीराने। और इसी तरह से साहिल और समंदर। साहिल और समंदर किसकी तसनीफ़ है, ये भी एहतशाम हुसैन साहब की तसनीफ़ है, लेकिन ये तनक़ीदी किताब नहीं है, बल्कि साहिल और समंदर ये जो है ये सफ़रनामा है। ठीक है, सफ़रनामा है एहतशाम हुसैन साहब की। और शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब, जैसा कि अभी आप लोग जानते होंगे, हाल फिलहाल में इनका इंतकाल हुआ दोस्तों। 1935 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। 1935 ईस्वी में आज़मगढ़ में इनकी भी पैदाइश हुई थी। और इसी तरह से अभी 25 दिसंबर 2020 में इनका इंतकाल हुआ। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी जदीदियत के बानी। इनकी मशहूर किताबें जो लफ्ज़ व मानी है, अफ़साने की हिमायत में है, इस्बात व नफ़ी ये तफ़हीम गालिब है। इसी तरह से साहिरी शाही साहिब कुरानी, दास्तान अमीर हमज़ा के जो कई जिल्दों में इन्होंने मुताला किया है। दरस बलागत इनकी किताब है। गालिब चंद पहलू गज़ल के अहम मोड़, दास्तान अमीर हमज़ा, और इसी तरह से बहुत सारी शेर शोर अंगेज जो 4 जिल्दों में मीर तकी मीर की शायरी पर है। तो ये शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के, इसी तरह से इन तमाम तसनीफ़ात में शेर, गैर शेर और नस्र भी इन्हीं की तसनीफ़ है। ठीक है दोस्तों,
तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? शमसुर रहमान फारूकी, शेर गैर शेर और नस्र। ये किसकी तसनीफ़ है? शमसुर रहमान फारूकी साहब की तसनीफ़ है। सैयद एजाज हुसैन उर्दू के पहले मुअर्रिख़, उर्दू अदब की तारीख़ लिखने वाले पहले मुख्तसर, जो इन्होंने उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ लिखी, बहुत ही बेहद अहम किताब है उर्दू अदब की तारीख़। पहले मुअर्रिख़ीन में से इनका शुमार होता है। और ये इनकी एक इनफरादियत ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू के पहले PhD स्कॉलर है। PhD यानी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले हैं। 1899 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1975 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। अदबी ड्रामे नाम से इनके ड्रामों का एक मजमुआ भी है, जिसमें आप लोगों को आतिश, मजाज, इंशा, अकबर इलाहाबादी, इन 4 शोरा के बारे में, 4 शोरा पर इनके मशहूर ये चारों ड्रामे हैं, अदबी ड्रामे। उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ मैंने जैसा कि बताया, ये भी सैयद एजाज हुसैन साहब की है। तो ड्रामे के सिलसिले में भी इनका बेहद अहम नाम है, अदबी ड्रामे के वजह से। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ किसकी किताब है? ऑप्शन है जमील जालबी, नूरुल हसन नकवी, एहतशाम हुसैन, सैयद एजाज हुसैन। तो सैयद एजाज हुसैन के बारे में अभी हमने बताया, उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ इनकी किताब है, अदबी ड्रामे है। तो ये इनकी किताब तो नहीं है उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़। वैसे मेरे ख्याल से तमाम जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को इस सवाल का सही जवाब मालूम हो गया होगा। सही जवाब क्या है? एहतशाम हुसैन साहब की ये मशहूर किताब है, एहतशाम हुसैन साहब की, जिसको अमूमन तमाम तलबा प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। मुख्तसर है मगर जामे तारीख़ इन्होंने मुरतब की है और बहुत बेहतरीन अंदाज में लिखा है कि पढ़ते चले जाइए, आप शुरू से आखिर तक किताब ख़त्म कर देंगे और आपको एक ऐसी आसूदगी का एहसास होगा कि तमाम तारीख़ अदब उर्दू को आपने समेट लिया है और जान लिया है। जमील जालबी का नाम किसको नहीं जानता होगा? 12 जून 1929 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। अलीगढ़ में ये पैदा हुए थे दोस्तों, ये भी अहम है बात है। और 18 अप्रैल 2019 ईस्वी में, अभी पिछले साल इनका इंतकाल हुआ था, कराची में इनका इंतकाल हुआ था। तारीख़ अदब उर्दू पर इनके जो तारीख़ किताब है वो अहम किताब है। इसी तरह से अरस्तू से इलियट तक, इलियट के मदामीन, बहुत सारी किताबें, कई सारी चीज़ें इन्होंने तरतीब दी है, तहक़ीक़ की है। उर्दू के मशहूर मुहर्रिख़ और मुहक्किक जमील जालबी साहब के बारे में लगभग उर्दू के तमाम तालिब इल्म जानते हैं। इनकी बगैर इनकी तारीख़ अदब उर्दू की किताब पढ़े हुए मेरे ख़्याल से UGC नेट JRF या किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी मुमकिन नहीं हो सकती। नूरुल हसन नकवी, इन्होंने उर्दू अदब की तारीख़ जो एक मुख्तसर तारीख़ मुरतब की है दोस्तों। इकबाल शायर व मुफ़क्किर भी इन्हीं की किताब है, ये भी याद रखने की चीज़ है। नूरुल हसन नकवी साहब की किताब बहुत अहम है तारीख़ अदब उर्दू के सिलसिले में। मुख्तसर है लेकिन जामे है और अमूमन जो है सवालात इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं की किताब से बनती है। एहतशाम हुसैन साहब के बारे में अभी मैंने बताया तमाम इनकी तसनीफ़ात, और ये जो सवाल का सही जवाब है वो भी एहतशाम हुसैन है। अगला सवाल है कि दास्तान हम्माम में नहाने की लताफ़त में ये सुर्ख़ी किस मसनवी के वस्त में कायम है? ये सुर्ख़ी किस मसनवी के वस्त में कायम है? गुलज़ार नसीम, सहरुल बयान, ज़हर इश्क, बहार इश्क। तो दोस्तों गुलज़ार नसीम पंडित दया शंकर नसीम साहब की किताब है। 1839 ईस्वी में ये लिखी गई ये मसनवी, और इस मसनवी में ये उन्वान नहीं है। सहरुल बयान मीर हसन साहब की मसनवी है जो 1784 ईस्वी में उन्होंने ये मसनवी लिखी, और इस मसनवी में ही ये उन्वान कायम है, दास्तान हम्माम में नहाने की लताफ़त में। इसी तरह से दास्तान तैयारी में बाकी ये तमाम जो अनामीन हैं ये सहरुल बयान में ही है, मौजूद हैं। ठीक है। ज़हर इश्क आप लोग जानते होंगे, हकीम तसद्दुक़ हुसैन खां मिर्ज़ा शौक़ साहब के, ये मिर्ज़ा शौक़ लखनवी साहब की ये मसनवी उन्होंने कब लिखी थी? 1860 में उन्होंने ये मसनवी लिखी थी। इसके अलावा ये जो बहार इश्क चौथा ऑप्शन दिया गया है, ये भी मिर्ज़ा शौक़ साहब की ही मसनवी है। बहार इश्क, फ़रेब इश्क और ज़हर इश्क, ये 3 मसनवियाँ ही मिर्ज़ा शौक़ साहब की मशहूर हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अगला सवाल है दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर वेश्या का जिक्र फहिश है तो उसका वजूद भी फहश है। अगर उसका जिक्र ममनू है तो उसका पेशा भी ममनू होना चाहिए। वेश्या को मिटाइए और उसका जिक्र खुद ब खुद मिट जाएगा। ये इबारत
मंटो की किस तहरीर से माखूज है। अब तो आप लोग जानते होंगे, अगर मंटो को थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो इस तरह के वेश्या या इस तरह से फहश निगारी के जितने भी अल्फाज हैं या जुमले हैं वो मंटो से रिलेट करते हैं। मंटो के तमाम अफसाने, जितने भी ज़्यादातर अफसाने वेश्या पे या फहश जो या फिर समाज के ऐसे किस्से पर या ऐसी हकीकत पर मबनी है जिसमें इस तरह की औरतों की दास्तान मौजूद है। तो ये इबारत मंटो की ही है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ये इबारत मंटो की किस तहरीर से माखूज है। अब ये तहरीर यहाँ पे यानी इनके मज़ामीन से ये माखूज है। ठीक है, मंटो के मज़ामीन नामी किताब भी मुरतब करता किताब है, उसमें ही गंजे फरिश्ते, सुर्ख गुलाब, मुझे भी कुछ कहना है, हमारे मसाइल। तो ये जो उनका कलाम है ये मुझे भी कुछ कहना है से है, इनके मजमून से है। ये जब उनके खोल दो जो उनका अफसाना शाया हुआ था और उस पर एक केस चला था, उस केस के बाद मंटो ने ये मजमून लिखा था और उस मजमून में उन्होंने अपने इन ख्यालात को मुझे भी कुछ कहना है के उन्वान से जाहिर करने की कोशिश की थी। तो क्लियर हो गया दोस्तों। अगला सवाल क्या है, इस्मत के हाथों उर्दू इंशा को जवानी नसीब हुई, ये बात किसने कही? कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी या फरहतुल्लाह बैग ने? किसने कही दोस्तों? तो कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, फरहतुल्लाह बैग, ये चारों उर्दू के मज़ाह निगार हैं। तंज़ो मज़ाह के मैदान में इनका नाम है। आप लोग जानते होंगे कन्हैया लाल कपूर 1910 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1980 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। कन्हैया लाल कपूर की मशहूर किताबों में से संगो खिश्त, जंगो रुबाब, शीशोतीशा, कामरेड शेख चिल्ली इनका मशहूर जो ये मज़ाहिया मजमून है। इसी तरह से गालिब जदीद शोरा की महफिल में, गालिब तरक्की पसंदों की महफिल में, इस तरह के मज़ामीन के मशहूर है मजमून है। और पतरस बुखारी सैयद अहमद शाह पतरस बुखारी 1898 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है, पेशावर में इनकी पैदाइश हुई थी और 1958 ईस्वी में इनका इंतकाल जो है वो कहाँ पे हुआ था? इनका इंतकाल हुआ था न्यूयॉर्क में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, अमेरिका के शहर में। और इनके मज़ामीन पतरस आप लोग जानते होंगे जिनमें 12 मज़ामीन है। वो साइकिल की सवारी, मरहूम की आदमी, ये तमाम मज़ामीन आप लोग जानते होंगे, पढ़ भी रखे होंगे। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी 1894 ईस्वी में बलिया में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1894 ईस्वी में। और 1997 ईस्वी में इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी जो तंज़ियात व मुज़हक़ात के मुसन्निफ़ हैं। ठीक है, और फरहतुल्लाह बैग 1885 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1947 ईस्वी में हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ था, फरहतुल्लाह बैग। ठीक है, तो इस्मत के हाथों उर्दू इंशा को जवानी नसीब हुई। अब इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका सही जवाब है पतरस बुखारी ने मजमून लिखा था कुछ इस्मत चौथाई के बारे में। ठीक है, तो उसी मजमून में इन्होंने इस्मत के हाथों उर्दू इंशा को जवानी नसीब हुई ये बात कही थी। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, साहिल और समंदर क्या है? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है स्पेलिंग ये राइटिंग में, लेकिन आप लोग यही जानिए साहिल और समंदर यही है। ठीक है, नॉवेल है, तवील अफसाना, ड्रामा या सफ़रनामा? अभी हमने बताया एहतशाम हुसैन का ये क्या है? सफ़रनामा है। अगले सवाल पे चलते हैं, मजाज को रोमानियत का शहीद किसने लिखा? एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन? दोस्तों ये सारे सवालात जो हैं वो ये उत्तर प्रदेश में यूपी के पीजीटी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम में ये सारे सवालात आ चुके हैं। अभी जो पिछले साल हुए थे 2019 में पेपर हुआ था, उसी पेपर से ये सवालात माखूज़ हैं। इसी का मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मजाज को रोमानियत का शहीद किसने लिखा? एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद या मोहम्मद हसन ने? ठीक है, किसने लिखा? अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मजाज को रोमानियत का शहीद जो लिखा था वो आला अहमद सुरूर ने लिखा था। किसने लिखा था? आला अहमद सुरूर ने। इसका सही ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, और मोहम्मद हसन एहतशाम हुसैन साहब के बारे में भी मैंने बता ही दिया आप लोगों को। आला अहमद सुरूर साहब 1912 ईस्वी में पैदा हुए थे, बदायूं में। कहाँ पैदा हुए थे? 1912 ईस्वी में। और 2002 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था अलीगढ़ में। ठीक है,
तो आल अहमद सुरूर के बारे में तमाम तसनीफ़ात आप लोग जानते होंगे, ठीक है। बहुत सारी तसनीफ़ात इनकी हैं, तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए हैं वो सारे, ठीक है। और वही उनकी विरासत है आल अहमद सुरूर साहब की। सलसबील पहला एक शेरी मजमूआ है, ख्वाब और खलिश भी दूसरा शेरी मजमूआ है, ख्वाब बाकी हैं ये उनकी खुद नविश्त है। और तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए यानी किताबें हैं, तनक़ीद क्या है, अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिया, नए और पुराने चिराग, मुसर्रत से बसीरत तक, ज़ौक़ जुनू, तनक़ीद के बुनियादी मसाइल, पहचान और परख, बहुत सारी किताबें इनकी हैं, ठीक है। आल अहमद सुरूर की कई सारी किताबें हैं और कई सारे मज़ामीन हैं। ये मज़ामीन का मजमूआ ही है। 2002 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था, ठीक है दोस्तों। आल अहमद सुरूर साहब उर्दू के एक ऐसे नक़ाद हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तनक़ीद की कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन मज़ामीन के मजमूए इनके काफ़ी सारे हैं। कलीमुद्दीन अहमद तीसरे ऑप्शन के बारे में देख लें। 1908 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी, पटना में इनकी पैदाइश हुई थी और इनका इंतकाल 1983 ईस्वी में पटना में ही हुआ था। अब इनकी मशहूर किताबें जो हैं वो उर्दू शायरी पर एक नज़र 2 जिल्दों में है, उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र, अमली तनक़ीद, सुखन हाय गुफ्तनी, इक़बाल एक मुताला, ये सारी मशहूर किताबें कलीमुद्दीन अहमद की हैं। और मोहम्मद हसन ये भी कसीर तसनीफ़ मुसन्निफ़ हैं, उर्दू के तरक्की पसंद मुसन्निफ़ थे। 1926 ईस्वी में इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी? मुरादाबाद में, ठीक है दोस्तों। मुरादाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी 1926 ईस्वी में और इनका इंतकाल 24 अप्रैल 2010 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चूँकि ये JNU के प्रोफेसर भी रह चुके थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी इनका ताल्लुक़ रहा था। ड्रामे, अफसाने, नावल, शेरी मजमूए, तनक़ीदी मज़ामीन बेशुमार इनकी किताबें मौजूद हैं। तो रोमानियत का शहीद मजाज को किसने कहा था? आल अहमद सुरूर ने कहा था। ये याद रखने की चीज़ है दोस्तों। अगला सवाल क्या है? किस शायर का ताल्लुक़ फैज़ाबाद से नहीं है? किस शायर का ताल्लुक़ फैज़ाबाद से नहीं है? मीर ज़मीर, बीर अनीस, आतिश, नासिख। अब ये सवाल चूँकि गलत है, सवाल गलत है, चारों ऑप्शन जो है मौजूद है दोस्तों। अब ये सवाल गलत है, लेकिन मेरे ख़्याल से मैं इस सवाल का सही जवाब आप लोगों को के लिए छोड़ करके जाऊँ कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। आप लोग खुद इस सवाल को सर्च करिए। मैंने सर्च कर लिया है और ये सवाल ही गलत है और चारों ऑप्शन के बारे में सर्च कर लिया, रिसर्च कर लिया, लिख रखा है और जान भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स के लिए ये सवाल को छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। अगला सवाल क्या है? अफसानवी मजमुआ मंजिल किसकी तख्लीक है? अफसानवी मजमुआ मंजिल किसकी तख्लीक है? तो ये साहिर लुधियानवी, जानिसार अख्तर, अली सरदार जाफरी, मजाज। अब यहाँ पे देखिए चारों ऐसे नाम दिए हैं ऑप्शन में जो चारों शायर हैं। अब साहिर लुधियानवी जो हैं अब्दुल हई, जिनका असल नाम था, 1921 ईस्वी में लुधियाना में पैदा हुए थे और 1980 ईस्वी में इनका इंतकाल जो हुआ था ये मुंबई में हुआ था। और साहिर लुधियानवी साहब का जो शेरी मजमूए हैं, तन्हाइयाँ, गाता जाए बंजारा, ये मशहूर है इनका। तन्हाइयाँ ये आप लोग याद रखिए, तन्हाइयाँ अक्सर सवाल में आता है और गाता जाए बंजारा जो फिल्मी गीतों का एक मजमूआ है इनका, ठीक है, साहिर लुधियानवी का। जानिसार अख्तर साहब ये 1914 ईस्वी में कहाँ पैदा हुए थे? ग्वालियर में पैदा हुए थे, ठीक है। जावेद अख्तर के वालिद हैं, ये ग्वालियर में पैदा हुए थे। 1976 ईस्वी में इनका इंतकाल मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? मुंबई में। और अली सरदार जाफरी साहब जो हैं ये 1913 ईस्वी में बलरामपुर, यूपी के बलरामपुर ज़िले में पैदा हुए थे। सन 2000 ईस्वी में इनका इंतकाल भी मुंबई में हुआ था, ठीक है। अब अली और मजाज साहब जो हैं, मजाज साहब की पैदाइश कहाँ हुई थी? 1905 ईस्वी में रदौली में हुई थी। रदौली ये एक कस्बा है, बाराबंकी, लखनऊ से आगे जाएंगे, बाराबंकी के पास यहाँ पे एक कस्बा है रदौली, जहाँ के शारिब रदौली साहब हैं, वहीं पे इनकी पैदाइश हुई थी। और 1955 में इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अब साहिर लुधियानवी साहब का शेरी मजमूआ परछाइयाँ और गाता जाए बंजारा है,
जानसार अख्तर साहब का जो शेरी मजमुआ है जावेदां, घर आंगन, पिछले पहर, खाके दिल, ये सब जानसार अख्तर साहब का शेरी मजमुआ है। और अली सरदार जाफरी 10 शेरी मजमुए हैं, अफसानवी मजमुआ भी है, मदामीन के मजमुए भी हैं, तनकीदी किताब भी हैं, ड्रामे भी हैं। इन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं, तरक्की पसंद शायर थे, अदीब थे। तो ये जो मंजिल है अफसानवी मजमुआ, ये अली सरदार जाफरी साहब का ही है। ठीक है, परवाज़, नई दुनिया को सलाम, एशिया जाग उठा, ये सब शेरी मजमुए हैं इनके। और मंजिल एक इनका अफसानवी मजमुआ भी है। और मजाज साहब का जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आहंग इनका मशहूर शेरी मजमुआ है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकम्मल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। दर्ज बाला शेरी सतरें किस नज़्म से ताल्लुक़ रखती हैं? पहला ऑप्शन है सोच, तन्हाई, चंद रोज़ और मेरी जान, सुबह आज़ादी। तो ये मशहूर नज़्म जो है तन्हाई से इसका ताल्लुक़ है। तन्हाई जो फैज़ अहमद फैज़ साहब की मशहूर नज़्म है, जिसको एक तरह से कहा बहुत सारे नक़ादों ने क्या कहा था, एक तवाइफ के सरगुज़श्त है, रात की उसकी कहानी है। तो अगला सवाल है दोस्तों, फ़साने अजायब को किस मुहक़्क़िक़ ने तालीक़ात, हवाशी और फ़रहंग वगैरह के इल्तिज़ाम के साथ मुरतब किया था? किसने मुरतब किया था दोस्तों? इससे पहले भी आया था कि बाग़ो बहार किस मुसन्निफ़ ने, किस मुहक़्क़िक़ ने अपनी तालीफ़ात और तालीक़ात, हवाशी और फ़रहंग के साथ, वो इल्तिज़ाम के साथ इसको मुरतब किया था। तो फ़साने अजायब, बाग़ो बहार, सहरुल बयान, ठीक है, मसनवी, और इसी तरह गुलज़ार नसीम, ये सब जितनी भी किताबें क्लासिकल किताबें हैं, इन सब को जो है किसने किया है? रशीद हसन ख़ान ने तालीक़ात, हवाशी और फ़रहंग के साथ इस तरह से मुरतब किया है कि तमाम को अगर पढ़ लिया जाए तो इनको समझने में बेहद आसानी होती है। हाफिज़ महमूद शिरानी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पंजाब में उर्दू इनकी मशहूर किताब है। इनकी पैदाइश टोंक में 1880 ईस्वी में हुई थी और 1946 ईस्वी में टोंक में ही इनका इंतकाल हो गया था, टोंक राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, रशीद हसन ख़ान, मालिक राम साहब आप लोग जानते होंगे, माहिर गालिबियात, इम्तियाज़ अली अर्शी। तो ये मुहक्किकीन पर हमने वीडियो बना रखा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें, वहाँ पे जा कर के आप लोगों को तफसीली मालूमात मिल सकती है। अगला सवाल है दोस्तों, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियाँ। यहाँ कर्रूबियाँ के क्या मानी हैं? इस शेर में कर्रूबियाँ ये जो है यहाँ इसके क्या मानी है? ऑप्शन है शान व हशमत वाले, जिन्नात, फरिश्ते, चरिंद परिंद। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? फरिश्ते। और ये शेर जो है किसका शेर है? ये है मीर दर्द साहब का। ठीक है, मीर दर्द का मशहूर शेर है ये। 1721 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी दर्द साहब की, और 1785 ईस्वी में ही इनका इंतकाल हुआ था दिल्ली में ही। ठीक है, 21 से 85 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 10 झेल में से गालिब का हम असर कौन नहीं है? सहबाई, इमाम बख्श सहबाई, इनामुल्लाह खां यकीन, ज़ौक़, मोमिन। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है इनामुल्लाह खां यकीन। इनामुल्लाह खां यकीन की पैदाइश 1727 ईस्वी की है। ठीक है, और 1757 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था, यानी कम उम्र में ही इनका इंतकाल हो गया था। दिल्ली में पैदा हुए थे, दिल्ली में इनकी वफ़ात भी हो गई थी। और गालिब साहब की पैदाइश कब हुई थी दोस्तों? गालिब साहब की पैदाइश जैसा कि आप लोग जानते होंगे 27 दिसंबर अभी जो गुजरा है, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में गालिब की पैदाइश आगरे में हुई थी। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया यकीन साहब की 1727 से 1757 में इनका इंतकाल हो गया था। अब बाकिया शोरा का देखते हैं। इमाम बख्श सहबाई जो सर सैयद के दोस्त भी थे, 1802 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1857 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था। तो 1802 से 57 के बीच में मिर्ज़ा गालिब भी मौजूद थे। इसी तरह से ज़ौक़ दहलवी की पैदाइश कब है? 1789 से लेकर के 1754 ईस्वी में। ठीक है, तो
1854 ईस्वी में इनके वफ़ात हुई थी। तो इस बीच में भी मिर्ज़ा गालिब मौजूद थे। और इसी तरह से मोमिन साहब, मोमिन की पैदाइश मशहूर है 1800 ईस्वी, सीधा इनका याद रखने की है। 1852 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। इस बीच में भी मोमिन साहब, एक तरह से आप देख सकते हैं ज़ौक़ और मोमिन जो है ये मिर्ज़ा गालिब से बराह रास्त इनका ताल्लुक़ भी था। ठीक है, मोमिन साहब का 1852 ईस्वी में जो इंतकाल हुआ था कोठे से गिर जाने की वजह से हुआ था, ये भी अक्सर सवाल में आता है। तो इसका सही जवाब क्या है? मिर्ज़ा गालिब का हमअसर कौन नहीं है? इनामुल्लाह खां यकीन। ये जो है यकीन साहब मिर्ज़ा मजहर जाने जाना के शागिर्द ख़ास थे। अगला सवाल है, शायरों की मुंदरजा झेल खिताबात में से एक गलत है, उसकी निशानदही कीजिए। लिसानुल अस्र, अकबर इलाहाबादी, तूतिए हिंद, अमीर खुसरो, शायर इनकलाब, जोश मलिहाबादी, शहंशाह मुतगज़्ज़लीन, फ़ानी बदायूनी। तो इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों? इसमें गलत है डी ऑप्शन। किस फ़ानी बदायूनी को क्या कहा जाता है? यासियात का इमाम कहा जाता है। यासियात का इमाम कहा जाता है। इनकी शायरी में जो है यासो नाउमीदी की बात बहुत ज़्यादा है, रोने धोने की बहुत ज़्यादा है। मीर के बाद फ़ानी बदायूनी की शायरी में इस तरह के उन्सुर और इस तरह के मानवी उन्सुर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बाकी लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है, ठीक है, और तूतिए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और इमामुल मुतगज़्ज़लीन अगर कहा जाए तो इमामुल मुतगज़्ज़लीन किसको कहा जाता है? वो हसरत मुहानी साहब को कहा जाता है, जिनकी पैदाइश 1880 में और 1951 में उनकी वफ़ात हुई थी। और रईसुल मुतगज़्ज़लीन अगर पूछा जाए तो वो किसको कहा जाता है? जिगर को कहा जाता है, जिगर मुरादाबादी को, जिनकी पैदाइश कब हुई थी? 1890 ईस्वी में, ठीक है, मुरादाबाद में हुई थी। और 1960 ईस्वी में इनकी वफ़ात जो हुई थी वो गोंडा में हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं। 4 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं? मुतम्मन, रुबाई, मुखम्मस या मुसद्दस? तो 4 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं? रुबाई। रुबाई के मतलब होता है 4। अरबी में कहते हैं अरबा के मतलब होता है 4। अरबा से ही रुबाई बना है। और मुसम्मन 8 मिसरों को कहते हैं, मुखम्मस 5 मिसरों को कहते हैं, मुसद्दस किसको कहते हैं? मुसद्दस 6 मिसरों वाली। ठीक है, जिसकी मशहूर है किस्म, ये मुसद्दस कहाँ पे इस्तेमाल होती है? आप लोग जानते होंगे, मरसिए के लिए इस्तेमाल होती है। अगला सवाल है दोस्तों, दर्ज झेल में से किस ज़ुमरे के शायरों की विलादत फैज़ाबाद में हुई है? इंशा मुस्तहाफ़ी, नासिख आतिश, जुरात बर्क, रिंद और शौक। ठीक है, तो किसकी पैदाइश हुई है दोस्तों? इंशा की पैदाइश आप लोग जानते होंगे, इंशा मुर्शिदाबाद में 1752 ईस्वी में पैदा हुए थे। 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में पैदा हुए थे। और 1817 ईस्वी में इनका इंतकाल जो हुआ था लखनऊ में हुआ था। और मुसाफ़ी साहब का, मुसाफ़ी 1751 ईस्वी में कहाँ पैदा हुए थे? अमरोहा में पैदा हुए थे। और 1824 ईस्वी में इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था। और नासिख जो पैदा हुए थे, नासिख साहब कहाँ पैदा हुए थे? नासिख फैज़ाबाद में पैदा हुए थे 1772 ईस्वी में। और इनका इंतकाल 1838 में लखनऊ में हुआ था। और आतिश जो पैदा हुए थे वो भी फैज़ाबाद में पैदा हुए थे 1778 ईस्वी में। और 1847 ईस्वी में इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था। और जुरात साहब जो हैं, कलंदर बख्श जुरात 1748 ईस्वी में ये दिल्ली में पैदा हुए थे। 1809 ईस्वी में इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था। और बर्क, इनका असल नाम क्या है? फ़तहुद्दौला बख्तिउल मुल्क मिर्ज़ा मोहम्मद रज़ा बर्क। ये वाजिद अली शाह के ख़ास दोस्तों में से एक थे। ठीक है, 1857 ईस्वी में इनका इंतकाल जो है कलकत्ता में हुआ था। वाजिद अली शाह के साथ ये चले गए थे 1857 में, जब ये वहाँ पे उनको माजूल किया गया था। ठीक है, और रिंद और शौक। रिंद जो है ये आतिश के शागिर्द थे। ठीक है, आतिश के शागिर्द थे। और इनकी पैदाइश 1212 हिजरी लिखा है मालिक राम ने। और फैज़ाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। और मुंबई में इनका 1857 ईस्वी में मुंबई में इनका इंतकाल हो गया था। ये हज को जा रहे थे, उसी रास्ते में इनका इंतकाल हो गया था। रिंद ये किसके शागिर्द हैं? ये आतिश के शागिर्द हैं। और मिर्ज़ा शौक, मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन मिर्ज़ा शौक 1780 ईस्वी में साहिब ज़हरे इश्क़, इन्हीं की तसनीफ़ है। 1871 ईस्वी में इनका इंतकाल जो है
लखनऊ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्लियर किसका हो गया, आतिश और नासिख, ये दोनों का ताल्लुक फैज़ाबाद में हुआ, फैज़ाबाद में दोनों की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल क्या है दोस्तों, औसत अली रश्क किसके शागिर्द हैं? औसत अली रश्क किसके शागिर्द हैं? तो औसत अली रश्क, ऑप्शन दें इंशा, मुसाफी, आतिश, नासिख। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है नासिख। तो नासिख की ये शागिर्द ख़ास थे। नासिख के बारे में आप लोग जानते होंगे, ज़बान की तसहीह और इसी तरह से ज़बान की दुरुस्तगी के बारे में इनका सबसे अच्छा काम है उर्दू अदब में। और औसत अली रश्क ने अपने उस्ताद की मदद भी इन्होंने की थी। ठीक है, मिर्ज़ा औसत अली रश्क, इनकी किताब नफ्सुल लुग़ा, नज़्म मुबारक और नज़्म गिरामी, नज़्म मुबारक और नज़्म गिरामी ये दोनों कुल्लियात का इनके नाम है। और नफ्सुल लुग़ा इन्होंने उर्दू हिंदी लफ्ज़ों पर एक किताब मुरतब की थी। ठीक है, अपने उस्ताद नासिख की मदद लेकर के, और नासिख के जो अक़वाल थे, ज़बान की इस्लाह थी, उन्हीं चीज़ों को नज़र में रख करके इन्होंने नफ्सुल लुग़ा मुरतब की थी। तो औसत अली रश्क ये नासिख के शागिर्द थे। अगला सवाल क्या है दोस्तों, हज़रत मोहानी का असल नाम क्या है? अफ़ज़ल हुसैन, अली हुसैन, अफ़ज़ल हुसैन, अफ़ज़ल अली। तो यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं दे रखा है, हालांकि उनका नाम क्या है? फ़ज़लुल हसन हसरत मोहानी। 1880 में पैदा हुए, अभी जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, 1951 में इनका इंतकाल हो गया, हसरत मोहानी। अगला सवाल है, किस मसनवी में दक्कनी फरमाबरवा अली आदिल शाह के सरगुज़श्ते हयात तफसील से बयान हुई है? ऑप्शन है खावरनामा, हस्तबहिश्त, अली नामा, नौरस। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? अली नामा। अली नामा ये मोहम्मद नुसरती ने इन्होंने लिखा था। 1665 ईस्वी में ये मसनवी लिखी गई थी। 65 या 66 ईस्वी में ये मसनवी अली आदिल शाह सानी की इब्तदाई 10 सालों के कहानी, 10 सालों की तारीख़ है। इब्तदाई 10 साल की तारीख़ है ये। ठीक है, नुसरती की लिखी गई है अली नामा। ठीक है, अली आदिल शाह सानी के अहद में लिखी गई। इसका अहद जो है अली आदिल शाह सानी का, मैं आप लोगों को बता दूं, 1657 से लेकर के 1773 ईस्वी में तक इसका अहद है। 1773 ईस्वी में, ठीक है, ये औरंगज़ेब आलमगीर ने आदिल शाही हुकूमत को फ़तह करके दिल्ली के हुकूमत में उन्होंने शामिल कर लिया था। और उसके बाद में नुसरती जो है ये औरंगज़ेब आलमगीर से भी मिल गए थे, और उसको इन्होंने, नुसरती को औरंगज़ेब आलमगीर ने मलिकुश शोरा बनाया था अपने दरबार का। ठीक है, और इसको हासिदों ने कत्ल भी कर दिया था नुसरती ने। ये चीज़ें आप लोग याद रखिए नुसरती के बारे में। अब खावरनामा के बारे में अगर आप लोगों को मैं बताऊं, तो खावरनामा 1649 ईस्वी में लिखा गया, और हश्त बहिश्त जो है ये 1646 ईस्वी में, और 1626 से लेकर के 1526 से लेकर के 1626 तक, यहाँ पे 1526 से लेकर 1626 तक मोहम्मद आदिल शाह का अहद था। ठीक है, तो हश्त बहिश्त जिसके लिखने वाले मलिक खुशनूद हैं, और खावरनामा के लिखने वाले जो हैं कमाल खां रुस्तमी, ये दोनों मोहम्मद आदिल शाह के अहद के शायर हैं। ठीक है, और नौरस आप लोग जानते होंगे, इब्राहिम आदिल शाह सानी की खुद उसकी लिखी हुई किताब है। 1597 ईस्वी में ये किताब लिखी गई नौरस। इब्राहिम आदिल शाह सानी का अहद जो है वो कब का है दोस्तों? 1580 से लेकर के 1626 ईस्वी, 1580 से लेकर के 1626 ईस्वी का ये इब्राहिम आदिल शाह सानी का अहद है, और उसी की ये तसनीफ़ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब आखिरी सवाल है, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़ मकाफ़ात। इक़बाल की कौन सी नज़्म मुंदरजा बाला शेर पर ख़त्म हुई है? तो कौन सी नज़्म है? ऑप्शन देंगे, खज़रे राह, लैनिन खुदा के हुजूर में, नया शेवाला, शुआए उम्मीद। अब इसका ट्रिक आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़ मकाफ़ात। तो सरमाया परस्ती के ख़िलाफ़ सबसे बुलंद आवाज़ उठाने वाला इनमें से आप लोग जानते होंगे लैनिन है। ठीक है, लैनिन खुदा, तो ये शेर जो है लैनिन खुदा के हुजूर के का आखिरी ये दोनों शेर है। ठीक है, इस नज़्म का। अब खज़रे राह
अल्लामा इकबाल की ये चारों नज़में हैं दोस्तों। अल्लामा इकबाल जो 1877 ईस्वी में पैदा हुए, आप सभी को पता होगा, शायर मशरिक। 1877 ईस्वी में सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई और 1938 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। चार इनके 24 में बांगेदरा, 35 में आपका आ गया बाले जिब्रील, 36 में आ गया आपका ज़रबे कलीम और 38 में आ गया आपका अरमग़ान हिजाज़। ठीक है दोस्तों, अब ये चारों नज़मों को अगर हम देख लें तो खिज़्र राह और नया शिवाला, खिज़्र राह और नया शिवाला, ये दोनों आपके शेर मजमूआ किसमें है? बांगेदरा में। ठीक है, और लैनिन खुदा के हुजूर में बाले जिब्रील में मौजूद है और शुआए उम्मीद जो है ज़रबे कलीम में मौजूद है। ठीक है, ये चारों नज़मों को मैंने बता दिया आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 20 सवाल आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी आप लोगों की मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा और बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन भी हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर प्रमोट करें। दुआओं में याद रखें।